Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Arya Shri Solanki, your lecturer at NGD Guide. और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर्स जो हैं आप सबके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि हु सर्व्स द कंट्री मोस्ट, ठीक है, टीचर या सोल्जर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग सोल्जर बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग न्यूट्रल ग्राउंड पे भी रह सकते हैं, बिकॉज टीचर सर्व अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री एंड सोल्जर्स सर्व द कंट्री इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। बट सर्व दोनों ही कर रहे हैं और दोनों ही बेहद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द कंट्री। तो हम जो है प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको अगर साइड लेना है तो आप साइड कैसे लें, अगर आपको न्यूट्रल ग्राउंड पे रहना है तो आप न्यूट्रल ग्राउंड पे कैसे रहें, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद दैट। Who serves the country most, teacher or soldier? पहले हम बात करेंगे सोल्जर्स की, बिकॉज वी ऑल आर गोइंग इनटू डिफेंस गाइस, ठीक है। तो सोल्जर्स जो हैं वो कैसे सर्व करते हैं, बेसिक सा आंसर है कि दे सेव गार्ड द टेरिटरी, दे सेव गार्ड द पीपल, दे मेक श्योर वाइल फाइटिंग ऑन द बॉर्डर, वो वहाँ लड़ रहे होते हैं। और वो लड़ाई क्यों कर रहे होते हैं? टू मेक श्योर दैट अंदर जो लोग हैं, कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, वो खुश रहें, उन्हें टेंशन ना लेनी पड़े, इसलिए वो अपने दिन रात जो है इतने ज़्यादा स्ट्रेस में गुजारते हैं, ठीक है। वाई? फॉर द पीपल ऑफ द नेशन, फॉर द लव ऑफ द नेशन, ठीक है। तो सोल्जर्स की बात करते हैं हम। दे गार्ड द कंट्री अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, ठीक है। ऑफकोर्स बॉर्डर पे होता है, हर जितनी भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज हैं सारी बॉर्डर्स पे लिखते हैं। जब भी कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन आ जाती है भयंकर, तब सोल्जर्स आते हैं। इवन अगर कोई सिविल सिचुएशन भी अराइज होती है कंट्री के अंदर भी, तो भी सोल्जर्स को बुलाया जाता है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड द टॉप मोस्ट प्रोटेक्शन देयर इज from any humankind, ठीक है। तो in order to continue his job effectively he has to stay away from his home। ये हम सबको पता है कि सोल्जर्स का जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र भी होता रहता है, उनको अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। छुट्टियाँ उनको कुछ ही मिलती हैं साल में 2 महीने। इट डिफर्स फ्रॉम अपना आर्मी में अलग तरीके से होता है, एयरफोर्स में अलग होता है, हर उससे सेक्टर से अलग अलग। लेकिन छुट्टियां जो है उनको घर के पास रहने को एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स थोड़ा कम मिलता है। जैसे टीचर, इफ वी आर कंपेयरिंग विद टीचर राइट नाउ, तो टीचर से कंपेयर करेंगे तो टीचर्स को जो है मेजरली हमेशा स्कूल से पढ़ाने के बाद घर जाने को मिलता है। दे टॉक टू देयर फैमिली डेली, दे गेट इन टच विद देयर फैमिली डेली, ठीक है। वो बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं बाहर, बट घर में भी खुद के बच्चों के साथ उनको रहने का मौका मिलता है। बट सोल्जर्स जो हैं उनको नेशन को सर्व करने के लिए जो है घर छोड़ के किसी बाहर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, या राजस्थान में अगर डेजर्ट्स की उधर पोस्टिंग हो गई तो वो हो गया, या किसी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल रीजन पे हो गया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रीजन पे हो गया, बिकॉज बॉर्डर्स पे हर जगह एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस हैं। तो वो अपना घर बार छोड़ के एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस पे दे लिटरली फाइट टू कीप द पीपल सेफ एंड हैप्पी, ठीक है। He may have to serve in a desert where the temperature may soar up to 55 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इवन इमेजिन? अभी हमारा थोड़े टाइम के लिए फरवरी में हल्का सा टेम्परेचर रेज हो गया था, सबको इतना गुस्सा आने लग गया था कि ये विंटर का सीजन है, इसमें गर्मियों का टेम्परेचर क्यों आ रहा है? वी वॉन्ट विंटर्स मोर, राइट। तो 25-26 डिग्री सेल्सियस हमारा रहता है कि हम इस पर कंफर्टेबल हैं। अगर वहीं 35, 36, 39 एक्सीड हो गया तो फिर तो कोई घर से भी नहीं निकलता, सब घर में एसी कूलर में बैठे होते हैं। दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। बट सोल्जर्स लिटरली गार्ड इन ऑल देयर यूनिफॉर्म, इन देयर हैवी बूट्स विद ऑल द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस 55 डिग्री सेल्सियस के अबव, वो भी डेजर्ट कंडीशन में, और वहाँ भी वो गार्ड करते हैं और लड़ाई करते हैं। आई मीन दैट इज़ लिटरली अप्रिशिएबल, और बहुत ज़्यादा यू ऑल शुड रियली रिस्पेक्ट दिस, ठीक है, क्योंकि वी नॉर्मल पीपल कैन नॉट डू दिस। नाउ ही रिस्क हिज लाइफ वेन एवर द नीड इज़ टू बी देयर, ठीक है। तो जब भी कंट्री बुलाती है, जब भी नेशन को रिक्वायरमेंट होती है, बिना सोचे समझे सोल्जर रिस्क्स देयर लाइफ, ठीक है। मतलब अगर किसी दूसरे सोल्जर को भी बचाना होगा, उसको बचाने के लिए भी, वो अपने साथियों को बचाने के लिए भी खुद की लाइफ दे देंगे। तो सोल्जर्स आर लिटरली दैट मच सेल्फलेस जस्ट फॉर द लव ऑफ their country, ठीक है। For a soldier, safety of his countrymen comes first, then the safety of his boys and his own safety comes last, like I said। सबसे पहले नेशन के लोगों की सेफ्टी, देन उसके दोस्तों की सेफ्टी, उसके कलीग्स की सेफ्टी, देन खुद की सेफ्टी हर सोल्जर सबसे लास्ट में रखता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी इसको वो नहीं कर सकते हैं। तो जिसको भी सोल्जर्स का साइड लेना है, दीज आर ऑल वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड पॉइंट्स। यू कैन लिटरली थम्स अप इफ यू वांट टू गो, यू कैन गो विद सोल्जर्स एज वेल। इफ यू वांट टू गो विद टीचर्स, हम टीचर्स की भी बात कर रहे हैं।
हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये थोड़ा आप कंट्री के अंदर आ जाइए, कंट्री के बाहर की एक्सटर्नल कंट्री की प्रोटेक्शन सोल्जर्स की, अब कंट्री के अंदर की बिल्डिंग की, कंट्री को शेप देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर की है। अब हम उस पर आ जाते हैं। टीचर जो हैं चिल्ड्रन को बढ़ाते हैं, उनका दिमाग डेवलप करते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, उनके माइंडसेट डेवलप करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक चाइल्ड को अच्छी केयर, अच्छा माइंडसेट, अच्छी आइडियोलॉजी डेवलपमेंट नहीं मिलेगा तो वो बड़े होके सोल्जर कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक सोल्जर को बनाने में भी कहीं ना कहीं एक टीचर का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। ठीक है, तो टीचर जो है उसको एक बच्चे को पढ़ाने की, बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल्स, कॉलेज थ्रू आउट देयर लर्निंग एज एंड द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशन शेप्स द फ्यूचर। अब आप कितने भी महान लोगों को देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम से लेके जितने भी महान लीडर्स, साइंटिस्ट, कोई भी हो, आप किसी को भी उठा लीजिए, उन सबकी लाइफ में टीचर जो है वो इंस्पिरेशन हमेशा रहे होंगे और ये चीज़ कॉमन रहती है। अ गुड टीचर शेप्स द लाइफ ऑफ हिज और हर स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा, इवन पेरेंट्स से भी ज़्यादा रोल होता है टीचर का। टीचर्स आर दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दे टीच द लेसन्स विच पेरेंट्स कैन नॉट। ठीक है, पेरेंट्स कैन फीड यू, पेरेंट्स कैन शो यू समथिंग। बच्चा ज़रूरी नहीं है हर बार पेरेंट्स की बात माने, लेकिन टीचर्स जो हैं वो जो आइडियोलॉजी देते हैं, वो जैसे बच्चे से बिहेव करते हैं, वो जैसे बच्चे जो हैं टीचर्स को आइडल मानने लगते हैं एक पर्टिकुलर एज में। दे वॉन्ट टू कॉपी देयर हैंड राइटिंग, दे वॉन्ट टू ड्रेस लाइक देम, दे वॉन्ट टू टॉक लाइक देम, दे वॉन्ट टू लिटरली स्टैंड लाइक देम, दे वॉन्ट टू बिहेव लाइक देम। तो टीचर्स जो हैं, बच्चे बहुत सारे उनको अपना आइडल बना लेते हैं। तो टीचर्स हैव दैट बोलते हैं कि इम्पैक्ट ऑन अ स्टूडेंट्स लाइफ। तो अगर टीचर एक बहुत अच्छे से बिहेव करा है स्टूडेंट से, तो डेफिनेटली ही और शी विल शेप दैट फ्यूचर ऑफ दैट चाइल्ड। ठीक है, अब आ जाओ, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब देखो, एक बच्चा और ऐसे बहुत सारे बच्चे, हम बोलते हैं ना कि इंडिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ क्या है, उसका यूथ, इंडिया के चिल्ड्रन द बिगेस्ट पावर फॉर इंडिया और फॉर एनी नेशन। ठीक है, तो ये पावर को शेप करना किसके हाथ में? अगर टीचर्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो ये जो पावर जो बहुत अच्छी कहीं शेप हो सकती थी वो नहीं हो पाएगी। तो टीचर्स लिटरली गाइड द हिडन पावर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो उस हिडन पावर को एक्चुअल पोटेंशियल में डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है। तो अगर आपको टीचर के साथ जाना है कि टीचर सर्व मोर देन अ सोल्जर, अगर आपको ऐसा बोलना है उसमें भी कोई इशू नहीं है, यू कैन से while using the following points। ठीक है, अब आ जाता है जिनको न्यूट्रल ग्राउंड पर रहना है। ठीक है, तो न्यूट्रल ग्राउंड वालों के लिए हम ऐसा यू कैन स्टार्ट जब भी आपको लेक्चर रेट का या आपको ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन मिले या कहीं भी किसी भी जीडी में क्वेश्चन मिले, तो आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट विथ कि बोथ सर्व डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक कंट्री की सेफ्टी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स कैन नॉट बी अवॉइडेड। अ कंट्रीज डेवलपमेंट इंटरनली फ्रॉम द हिडन पावर एंड पोटेंशियल जो कि बच्चे हैं वो भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों का ही वैल्यू एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों की ही वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। यू कैन स्टार्ट लाइक दैट। ठीक है, फिर आप सोल्जर्स का चालू कर सकते हैं, उस ही टॉपिक के अंदर आप सोल्जर्स के पॉइंट बता सकते हैं, आप टीचर्स के पॉइंट बता सकते हैं। देन यू कैन कंक्लूड कि both the entities are very much important for a development of any country, whether it is internal or external, whether it is regarding safety or whether it is regarding development, because soldiers are linked with safety and teachers are linked with development। ठीक है, अब आ जाते हैं conclusion। इसमें क्या है, इसमें एक नया पॉइंट आएगा कंक्लूजन का। ठीक है, वन पॉइंट दैट आई हैव एडेड थोड़ा सा यूनिक है कि बहुत सारी कंट्रीज़ अराउंड 20-23 नंबर्स कैन वेरी। तो ऐसी जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो जो हैं बिना आर्मीज़ के भी सस्टेन करी हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहां आपको कोई स्कूल या टीचर ना मिले। ठीक है, हर कंट्री में, हर कंट्री के डेवलप होने के लिए टीचर का होना, एक गुरु का होना, एक गाइडेंस का होना, एक स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना वो नेशन चल ही नहीं सकता। ठीक है, बट देयर एग्जिस्ट मेनी कंट्रीज़ जहाँ आर्मी या सोल्जर को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है या वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं उधर। तो दिस इज़ वन कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड यूनिक। अगर आप टीचर का सपोर्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, आउट ऑफ मेनी रीजंस दैट इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, वन ऑफ द मेन रीजन इज लैक ऑफ एजुकेशन। अब इसमें आप ये डाल सकते हैं, जैसे हमने पुराने वाले लेक्चरेट में देखा था कि जो यूएस है, चाइना है, ये डेवलपमेंट के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन पे बहुत खर्च करते हैं, लेकिन इंडिया हेल्थ केयर और एजुकेशन से कहीं ज़्यादा जो है मिलिट्री पे खर्च करता है। और इंडिया अभी भी डेवलपिंग है तो हमें एजुकेशन पे और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। रिसर्च और डेटा एनालिसिस और इन सब में भी हमें खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़
एवरीथिंग। और ये स्टेटमेंट जो मैंने बताया कि देयर आर 23 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच डू नॉट हैव आर्मी, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन एग्जिस्ट विदाउट टीचर, ठीक है। तो आई हैव डिस्कस न्यूट्रल ग्राउंड एज वेल, आई हैव डिस्कस इफ यू आर सपोर्टिंग टीचर और इफ यू आर सपोर्टिंग सोल्जर। ओके गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल।